दोस्तों, गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि 18 महापुराणों में से एक है। आमतौर पर लोग गरुड़ पुराण ग्रंथों को किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरुड़ पुराण के 16 अध्याय में पाप, पुण्य, जीवन मरण, नर्क और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है और इसके साथ ही इसमें आत्मा के रहस्य के अलावा ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और जिंदगी से जुड़ी बातें लिखी हुई हैं। इसमें बताई गई बातों का जीवन में अनुसरण करने वाला व्यक्ति सुखी जीवन बिताता है और इसीलिए हर किसी को इसमें बताई गई बातों के बारे में जरूर जानना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति की आयु को किस प्रकार से लंबा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि पत्नी कौन कौन से कार्य करती है जिसकी वजह से उसके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि वो कौन से कारण है कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। अक्सर बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना जाता है कि पति पत्नी जीवन रूपी साइकिल के दो पहिए हैं, एक न होने से दूसरा पहिया डगमगा जाता है। ठीक उसी तरह पति पत्नी के यदि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में साथ शामिल नहीं होते तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन तब अधूरा माना जाता है जब तक कि उसे अपने साथी का साथ न मिल जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में पति की रक्षा या फिर उनकी लंबी उम्र की कामना रखने वाली पत्नियों के लिए कई तरह की पूजा और व्रत बताए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ व्रत को रखने के लिए खास नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करने से ही वो व्रत सफल माने जाते हैं। ऐसे में अगर वो व्रत टूट जाते हैं तो कहा जाता है कि पति की कम उम्र में ही मृत्यु हो सकती है। जब स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो उसे भोजन उस वक्त के अनुसार ही करना चाहिए। एक औरत द्वारा की गई एक और गलती है कि वो अपने पति को बार बार कसम दिलाती है। झूठ बोलना, पति से झगड़ना, पति की कसम खाना एक घातक पाप माना जाता है। निकट भविष्य में ऐसा रिश्ता टूट सकता है और पति की मृत्यु भी हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। ये उपवास सभी श्रेष्ठ व्रतों में से एक है जो खास सुहागन महिलाओं के लिए ही है। ये व्रत माँ सीता ने भी रखा था। मान्यताओं के अनुसार श्री राम के राज्य अभिषेक से पहले सीता माता ने सरयू नदी के तट पर सूर्य देव को अर्घ देकर इसे पूरा किया था। इसके पहले उन्होंने पूरी विधि के साथ व्रत रखकर शाम के समय डूबते सूरज को अर्घ देकर व्रत को सफल बनाया। देवी सीता की माने तो इस व्रत के टूटने पर सुहागिन स्त्री को बहुत बड़ा पाप लगता है। दरअसल ये व्रत पत्नी खास अपने पति के लिए रखती है, इसीलिए अगर ये उपवास पूरे नियम कायदे के साथ सही से पूरा नहीं होता तो इसकी वजह से उनके पति पर अकाल मृत्यु का खतरा मंडराने लगता है। यानी कि इस व्रत का टूटना मुसीबतों को न्योता देना जैसा है। अगला है हरतालिका तीज। ये व्रत देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए किया था। ये व्रत सुखद वैवाहिक जीवन के साथ साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसीलिए ये व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि महादेव और देवी पार्वती से जुड़े होने की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता और पूरी रात जागकर अगले दिन मंदिर में पूजा कर इसे पूरा किया जाता है। कहते हैं इस व्रत के दौरान महिला को रात में नींद की झपकी तक नहीं आनी चाहिए, वरना व्रत खंडित माना जाता है। इस व्रत का खंडित होना बहुत अशुभ होता है। इसकी वजह से पहले तो महिला के पति को छोटी छोटी बीमारियां परेशान करने लगती हैं, जो उसके शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं। इसके बाद उसे ऐसी भयानक बीमारी जकड़ लेती है जिसकी वजह से उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपको बता दें, देवी पार्वती के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी शादी शिवजी से हो, लेकिन पार्वती जी के मन मंदिर में भोलेनाथ ही बसे हुए थे। इसीलिए उन्होंने इस दिन अन्न जल का त्याग करके पूरी श्रद्धा से ये व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव ने उन्हें अपनाकर उनसे शादी की। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की। आपको बता दें कि ये व्रत भगवान विष्णु का होता है और इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों की माने तो ये व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये व्रत जो भी रखता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो ये उपवास कोई भी रख सकता है, लेकिन जब इस व्रत को सुहागिन महिलाएं रखती हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में शादीशुदा स्त्री को ये व्रत शुरू करने से पहले खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये व्रत तोड़ देती है तो इसका सीधा असर उनके सुहाग पर पड़ता है, जिससे भविष्य में उनके पति की मृत्यु जल्द हो सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस व्रत को बहुत ज्यादा फलदायी भी बताया है, क्योंकि इस व्रत को नियम पूर्वक करने से इसके चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। वही अगर ये व्रत खंडित होता है तो इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा किसी भी पत्नी को करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। दरअसल ये व्रत होता ही पति की लंबी आयु के लिए है। जानकारों की माने तो इसे सबसे पहले देवी पार्वती ने रखा था और तभी से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है।
है। इस दिन औरतों को पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना पीना होता है और फिर रात को 16 श्रृंगार करके चंद्रमा को अर्घ देकर ये व्रत की पूजा की जाती है। वहीं अगर पहली बार कोई महिला करवा चौथ पति के लिए रखती है और इस तरह से खाती है कि उपवास के दौरान कोई नहीं जानता, तो उसके पति की कम उम्र में मृत्यु हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई महिला गुप्त रूप में अपना व्रत तोड़ती है और किसी को नहीं बताती, तो उसके पति की युवा अवस्था में मृत्यु हो सकती है। इस व्रत के सफल होने से सुहागन स्त्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए ये व्रत हर मायने में खास है। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है, आप सिर्फ उन्हीं व्रत को करने का संकल्प लें जो आप कर सकती हो, क्योंकि व्रत का टूटना अशुभ संकेत होता है।